चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला देखिए क्या लिख रखा है। पहले में लिख रखा है अंग अंग ढीला हो जाना, मतलब बहुत थक जाना। दूसरा है अंगारे उगलना, मतलब क्रोध में कठोर वचन कहना। ध्यान रखिएगा, काफी आपके मुहावरे सेम होते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो शब्द जिसके लिए प्रयोग किया जाता है उसको ध्यान से पढ़िएगा। ओके। थर्ड बोल रखा है अंगूठा दिखाना, मतलब काम करने से साफ इनकार करना। चौथा अंधेरे घर का उजाला, मतलब इकलौता पुत्र। पांचवा अकल चरने जाना, मतलब कहने का तात्पर्य उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ये आया हुआ है पिछली बार का, ध्यान रखिएगा, केवीएस का है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना मतलब निकालना, बाकी गाय तेल लेने। नेक्स्ट है सेवंथ अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आठवां अंग अंग मुस्कुराना, मतलब बहुत प्रसन्न होना। नौवां अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना, आपने कहावत भी सुनी होगी, तो ये स्वयं अपनी हानि करना। 10th है अपना अगड़ी पिछड़ी बांधना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी तरह का प्रबंध करके रखना अपना। नेक्स्ट है आपका 11th अरे हाथ लेना, यानी कि खरी खोटी सुनाना। चौथा है 12वां आपका आस्तीन का सांप, मतलब धोखेबाज, मित्र हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आस्तीन का सांप। नेक्स्ट है 13 आंखों यानी कि नजरों में गिरना, यानी कि सम्मान रहित होना। 14th यानी आंखों में धूल झोंकना, मतलब धोखा देना। आंखों का कांटा, मतलब अप्रिय व्यक्ति। ध्यान रखिएगा दो तरह के दो होते हैं, एक आंखों का कांटा और एक और होगा, आगे दिखाऊंगा मैं आपको, तो वो उसका भी ध्यान रखिएगा, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। आंखों का कांटा मतलब होता है अप्रिय व्यक्ति। नेक्स्ट है आपका आंखों में चर्बी उतरना, मतलब अभिमान होना, आंखों में चर्बी उतरने का, कि ज्यादा ही अपने आप पर अभिमान करना। आंख पथरा जाना, मतलब प्रतीक्षा में आप थक जाए। आंखें खुलना, मतलब अकल आना। आंखों पर पर्दा पड़ना, मतलब लाभ के कारण सच्चाई ना दिखना या ना देखना। नेक्स्ट है आपका आंखों का तारा, मतलब बहुत प्यारा। 21 आंख उठाना, मतलब बुरी तरह से देखने का सहारा करना या साहस करना। 22 आंखों में रात काटना, मतलब रात भर जागना। आंखों में खटकना, ध्यान रखेगा, एक था आंखों का कांटा, एक है आंखों का खटकना। आंखों में खटकना दोनों चीज अलग है, एक आंखों का कांटा होता है मतलब अप्रिय व्यक्ति, और आंखों में खटकना मतलब बुरा लगना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 24 एक नजर से देखना, मतलब सबके साथ समान व्यवहार करना। ध्यान रखिएगा ये जो आंखों का खटकना और आंखों का कांटा मैंने अभी आपको बताया था, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और बच्चे उल्टा लगा के आ जाते हैं। आंखों में खटकना लगा लेते हैं अप्रिय व्यक्ति, या फिर आंखों का कांटा लगा देते हैं बुरा लगना, लेकिन दोनों का उल्टा है। आंखों का कांटा मतलब आपका अप्रिय व्यक्ति और आंखों में खटकना मतलब बुरा लगना। नेक्स्ट है 25 आकाश से बातें करना, मतलब अधिक ऊंचा, कुछ ज्यादा ही ऊंचा बातें करना। नेक्स्ट है आपका 26वां आटे दाल का भाव मालूम होना, ये तो सभी को पता होगा, कठिनाई का अनुभव होना। 27 आपे से बाहर होना, यानी कि अधिक क्रोध में या से काबू में ना रहना। 28 आसमान सिर पर उठा लेना, अधिक शोर मचाना। आंधी के आम, बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्ती चीजों को कहा जाता है। 30 आकाश पताल का अंतर, मतलब बहुत अंतर। नेक्स्ट है आपका 31 आग में घी डालना, मतलब क्रोध को बढ़ाना। आकाश के तारे तोड़ना, तो असंभव कार्य करना। ध्यान रखिएगा दो होते हैं, एक आकाश के तारे तोड़ना और दूसरा पानी में आग लगाना, दोनों का मतलब यही होता है असंभव कार्य करना। नेक्स्ट है 33 आकाश पताल एक करना, मतलब पूरा प्रयत्न करना। ये देखिए ये दो मैंने आपका सर्कल लगा रखे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। अरण रोंदना या मतलब व्यर्थ प्रयास, और अघोट घाट चलना मतलब उचित मार्ग छोड़कर अनुचित मार्ग पर अपनाना। तो ये दोनों को दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इनको। नेक्स्ट है आपका 36 आसमान यानी कि अंबर में थेकली लगाना, यानी कि चतुराई दिखाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। 37 ईद का चांद बहुत कम दिखाई देने वाला। ध्यान है चतुराई दिखाने का मतलब, आसमान में तिकली लगाने का मतलब ये था कि किसी भी कार्य को ऐसे करके तुरंत चतुराई से करके अपना निकल जाना। जैसे कि आपने लोमड़ी वाली कहानी सुनी होगी, लोमड़ी ने अपनी चालाकी दिखाकर खीर खाकर वो निकल गई थी। ओके, तो वही था चतुराई दिखाना। नेक्स्ट है आपका 38 ईट से ईट बजाना। ध्यान रखिए ईट का जवाब पत्थर से और ईट का से ईट बजाना दोनों अलग अलग है। ईट से ईट बजाना मतलब नष्ट भ्रष्ट करना, और ईट का जवाब पत्थर से देना मतलब बढ़ चढ़कर उत्तर देना। नेक्स्ट है आपका उंगली उठाना मतलब निंदा करना। उंगली पर नचाना मतलब वर्ष में करना। उंगली पकड़कर पहुंच पकड़ना मतलब तनिक सा सहारा पाकर सारे पर अधिक करना। फॉर एग्जाम्पल एक लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ, एक चलो छोड़ो लाइव एग्जाम्पल वो कुछ ज्यादा हो जाएगा, मतलब थोड़ी सी कुछ, यानी कि आपको कोई काम करने के लिए आपने अपने किसी बच्चे को उंगली पकड़ाई, उसने पूरा का पूरा आपका हाथ ही पकड़ लिया, मतलब
थोड़े से सहारे से आपको क्या करना, उसको हल्का सहारा देना था, उसने पूरा का पूरा ही काम करवा लिया आपसे। ओके, नेक्स्ट आपका 43, उड़ती चिड़िया पहचानना, कहने का तात्पर्य आपका बहुत आराम से दूर की बात को जान लेना। 44, ऊंट के मुंह में जीरा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पर आवश्यकता अधिक हो लेकिन मांग में वस्तुएं कम मिल रही हो। नेक्स्ट है आपका 45, ऊंची दुकान फीके पकवान, ये तो सभी को पता है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, इसको आप यूं भी बोल सकते हो। नेक्स्ट आपका 46, एक लकड़ी से हाँकना, मतलब सबके साथ एक से ऐसा व्यवहार करना। नेक्स्ट है आपका 47, 80 चौड़ी का पसीना बहाना, 80 चौड़ी का पसीना कहने का मतलब बहुत परिश्रम करना। एक अनार 100 बीमारी, ये भी वही है, मांग अधिक और पूर्ति कम। अब ये दोनों मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगा रखे हैं सर्कल, देखिए ऐठ लेना मतलब ठग लेना और ऐठ निकालना मतलब घमंड दूर होना, ध्यान रखिएगा दोनों अलग अलग है। ओके, नेक्स्ट है आपका 51, ओखली में सिर देना, यानी कि जानबूझकर विपत्ति में पड़ना या जानबूझकर क्या करते हैं अपने पर मुसीबत लेना। नेक्स्ट मतलब 52 में बोल रहा है कंगाली में आटा गीला होना, ये तो सभी को पता होगा, एक मुसीबत के रहते दूसरी मुसीबत आना। नेक्स्ट आपका 53, कमर कसना यानी कि तैयार होना। 44, कलाई खुलना यानी कि रहस्य प्रकट होना। 55, कलेजा मुंह में को आना, ध्यान रखिएगा दो बताऊंगा, एक कलेजा मुंह को आना और एक कलेजा छल्ली होना। तो कलेजा मुंह को आना मतलब अत्यंत व्याकुल होना। फॉर एग्जाम्पल आपके पीछे कुत्ता पड़ गया तो क्या हो गया, भागते भागते कलेजा आपके पीछे मुंह में आ गया आपका कलेजा डर के मारे। नेक्स्ट आपका कलेजा छल्ली होना, फॉर एग्जाम्पल दिल को बहुत दुख होना या दुखी होना। फॉर एग्जाम्पल, चलो छोड़ो एग्जाम्पल, कुछ ज्यादा ही नेगेटिविटी हो जाएगा, आप ये लगा लो कि कोई आपका ऐसा दुख था जो आपके सामने प्रकट हो गया। ओके, तो कलेजा छल्ली होना। नेक्स्ट 57, कफन सिर पर बांधना मतलब मरने के लिए तैयार, जैसे कि हमारे फौजी भाई। नेक्स्ट 58, कानो कान खबर ना होना मतलब बिल्कुल खबर ना होना, गोपनीय से किसी चीज को काम को करना। नेक्स्ट है आपका कान पर जू तक ना रेंगना, मतलब कुछ भी उसे कहते रहो उसको लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट है आपका 60, कुल्लू का बैल मतलब दिन रात परिश्रम करने वाला। अब ये देखो मैंने सर्कल लगा रखे हैं वो इंपॉर्टेंट है। 61, कूप मंडूक होना मतलब अल्पज्ञ होना, कहने का मतलब है किसी भी चीज को आप ज्ञान ना रहना, उस चीज को कह सकते हो आप। 62, कान खड़े होना, जैसे कि कुत्ते देखते हो आप कई चीजों में कान खड़े कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो सावधान हो जाते हैं, सावधान होना। नेक्स्ट है आपका 63, कुलिया में गुड़ घोलना मतलब गुप्त रूप से कोई कार्य को करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। 64, कुएं में भांग पड़ना मतलब सबकी अकल मर जानी। 65, किस खेत की मूली, महत्वहीन, यानी कि आपको कोई बोल दे किस खेत की मूली है तो मतलब आपको का कोई महत्व नहीं है, यानी कि महत्वहीन। नेक्स्ट यानी कि 56, खेत रहना, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, युद्ध में मारे जाने को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है 67, खून का घूंट पीकर रह जाना मतलब क्रोध को रोक लेना, क्रोध आ रहा हो आप उसको पी जाओ तो उसको कह सकते हो खून का घूंट पी रखा रह जाना। नेक्स्ट है आपका 68, खिचड़ी पकाना, ये तो सभी को पता होगा कि छिपकर सलाह करना या फिर आपके गोपनीय तरीके से किसी बात का विचार करना। नेक्स्ट है 69, खून का प्यासा मतलब मारने को उतारू। 70, गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पिछली बातों को याद करना या आपके सामने बात कर उसके बारे में पिछली बातों को आपके सामने उजागर करना। नेक्स्ट है आपका 71, गिरगिट की तरह रंग बदलना, बहुत सिंपल है, सबको पता होता है कि किसी भी तरीके से अपनी बातों पर नहीं रहता हो, तुरंत तुरंत बातों को बदलता रहता है, किसी भी बात पर स्थिर न रहना। इंपॉर्टेंट है गागर में सागर भरना यानी कि बड़ी बातों को संपेक्ष में कहना। 73, गांठ का पोथल लगाना, कहने का मतलब है जेब से पैसे खर्च करके दूसरों का काम करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका गोद सुनी होना मतलब संतान की मृत्यु होना। गुड़ देकर मारना यानी कि कहने का मतलब उसका कपटपूर्ण व्यवहार करना, यानी किसी के साथ आपने प्यार प्यार से उसका सब कुछ हड़प लिया। नेक्स्ट है 76, गंगा लाभ होना मतलब देहांत होना, ध्यान रखिएगा इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। गाजर मूली समझना मतलब तुच्छ समझना, दोनों चीज अलग है, किस खेत की मूली और गाजर मूली समझना दोनों चीज अलग अलग है। ओके, नेक्स्ट है गांठ खुलना या गुत्थी सुलझना मतलब झंझट दूर होना। घर में गंगा बहना मतलब पास में ही मनचाही वस्तु मिलना। नेक्स्ट है 80, घड़ो पानी पड़ना मतलब लज्जित होना। नेक्स्ट है 81, घाव हरा होना मतलब दुख की याद आना। नेक्स्ट है आपका घाट घाट का पानी पीना, ये तो आपको सभी को पता होता है, जो बहुत अनुभवी होते हैं उनको कह सकते हो आप ये।
घास खोदना मतलब व्यर्थ प्रयास, घास को खोद के हल्की सी जो जमीन में होती है आप उसको खींच लो, आप घास खोद कर निकाल रहे हो तो व्यर्थ प्रयास है, एक तरीके से अपना समय को गवा रहे हो आप। ओके, नेक्स्ट है आपका घाव पर नमक छिड़कना, यानी कि दुखी का हृदय दुखाना, मतलब दुख था उसको और ऊपर से दुख दे रहे हो। ओके, घी के दिए जलाना, जब बहुत खुशी मनाना होता है तो घी के दिए जला सकते हो आप, कहते हैं इसको। घात में रहना यानी कि किसी की अनिष्ट करने के लिए मौका ढूंढना, यानी कि किसी का बुरा करने के लिए आप मौका ढूंढते रहो, उसको कहते हैं घात में रहना। घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चित होना, निश्चित होना। नेक्स्ट है आपका घर फूक कर तमाशा देखना, मतलब अपना ही नुकसान करके आनंद मजा लेना। नेक्स्ट है आपका घर का ना घाट का, मतलब कहीं का भी ना रहना। आपने देखा होगा धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, मतलब वो कहीं का भी ना हो, धोबी का भी नहीं रहा और घाट का भी नहीं रहा। नेक्स्ट है आपका घर की मुर्गी दाल बराबर, आपने बहुत जगह सुना होगा, मतलब आसानी से जो प्राप्त वस्तु होती है उसका आप विशेष आदर नहीं करते हो, जो चीज आसानी से मिल जाती है वो सोचते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। नेक्स्ट है आपका घर में चूहे कूदना, मतलब अधिक दरिद्रता जो होती है उसको बोलते हैं आप घर में चूहे कूदना। नेक्स्ट है आपका 92 घोट कर पी जाना, मतलब किसी भी चीज को घोट कर आप पी गए, जैसे कि आपने सारे के सारे जो मुहावरे बता रहा हूं मैं आपको, उसको घोट कर पी जाओ, मतलब रट लेना, क्योंकि आपके यहीं से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कम से कम हर बार 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से। ओके, तो आज इतने ही करवाऊंगा, करीब अराउंड लगा लो 90-100 के आसपास थे, अगली बार मैं आपको 100 के आसपास और करवा दूंगा, तो आपके 200 करीब 200 से ज्यादा ही हो जाएंगे। तो इसमें से आपके पूरे पूरे चांसेस होंगे, क्योंकि ऐसे में चुन के लाया हूं जो कि पेपर में आ चुके हैं या आने वाले हो सकते हैं। ओके, तो यही आज आपको इंपॉर्टेंट मुहावरे बताने थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।